मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा को उर्दन से 8000 साल पुराने ऐसे मुजस्मे मिले हैं जिनकी आंखें आज भी हरकत करती हैं, गोया कि ये जिंदा हों, जिन्हें देखकर माहिरीन भी हैरान रह गए। ये मुजस्मे कब और किसने बनाए, इनके बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले मिस्र से मिलने वाले पुरस्कार संदूकों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे मिलने वाली ममीज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। एहराम मिस्र की तरह मिस्र से कई ऐसे फनपारे दरियाफ्त होते रहते हैं जिन्हें देखकर मॉडर्न इंसान भी दंग रह जाता है। 2018 में इन पिरामिड्स के करीब मौजूद एक गार में ग्रेनाइट नामी पत्थर से बने 24 बॉक्स दरियाफ्त किए गए, जिनमें से हर एक का वजन कमोबेश 100 टन से भी ज्यादा है। और जब इन बॉक्सेस पर रिसर्च की गई तो माहिरीन को पता चला कि ये बॉक्सेस आज से हजारों साल पुराने हैं और ये कोई आम बॉक्सेस नहीं बल्कि कोफन यानी ताबूत हैं, जिन्हें उस वक्त मिस्र के लोगों को दफनाने के लिए बनाया जाता था। ये कोफिन्स एयर टाइट होने के साथ साथ इस कदर महारत से तराशे गए कि इनका एक एक इंच बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट किया गया। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले उस वक्त के लोगों ने इन कोफिन्स को आखिर किस तरह इतनी महारत से बगैर किसी मशीन के सिर्फ अपने हाथों और छेनी हथौड़े की मदद से बनाया होगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ग्रेनाइट नामी पत्थर से बनाए गए ये कॉफिन्स हैं जो कि वजन में बहुत ज्यादा भारी हैं और इनमें से हर एक को किस तरह बगैर भारी भरकम मशीनों के उठाकर इस जगह पर लाया गया होगा, ये भी अभी तक राज ही है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसे मुजस्मों की जिनकी दरियाफ्त पर दुनिया हैरान है। ये बात तो अब सभी जानते होंगे कि दुनिया पर इंसानों का वजूद सदियों पुराना है और साइंस की रूह से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इंसान पहले बंदर था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों साल गुजरने के बाद इंसान एवोल्यूट होकर बंदर से इंसान बन गया। और अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त के इंसान आज के इंसानों से बहुत ज्यादा अलग होते थे और शायद जिसामत में भी बहुत बड़े थे। कुछ साल कबल आर्कियोलॉजिस्ट को उर्दन से 8000 साल पुराने मुजस्मे मिले। ये मुजस्मे दिखने में बहुत अजीब हैं। माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि ये मुजस्मे पुराने वक्तों में रहने वाले लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इनकी बनावट को देखकर माहिरीन भी परेशान हैं, क्योंकि ये मुजस्मे दिखने में तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन इनमें से कुछ का कद 8 और कुछ की हाइट महज 2 फुट तक है। इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ के हाथ बहुत पतले और छोटे थे और कुछ के तो हाथ ही मौजूद नहीं थे। माहिरीन का कहना है कि ये मुजस्मे भले ही दिखने में इंसानों की तरह हैं, लेकिन दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुजस्मे हकीकत में इंसानों के हैं, क्योंकि इनमें से कुछ के हाथ छोटे बनाना और कुछ के हाथ बिल्कुल भी न बनाने के पीछे आखिर क्या वजह होगी, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। माहिरीन का मजीद कहना है कि इन मुजस्मों की आंखें दिखने में हकीकी मालूम होती हैं और ऐसा लगता है कि इन मुजस्मों की आंखें वाकई किसी को देख रही हैं, यानी कि ये जिंदा मुजस्मे हैं और इन मुजस्मों को हरकत करते हुए महसूस किया गया है। आखिर 8000 साल पहले बनाए जाने वाले मुजस्मे कैसे जिंदा हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब भी अभी तक नहीं मिल सका। दोस्तों, अब रुख करते हैं ईस्टर आयरलैंड। ईस्टर आयरलैंड चीन में वाक़ हजारों साल पुराना जजीरा है। कुछ साल कबल यहाँ 10,000 इंसान रहा करते थे, लेकिन न जाने फिर ऐसा क्या हुआ कि इस जजीरे की आबादी 10,000 से कम होकर महज 1500 रह गई। ईस्टर आयरलैंड नामी इस जजीरे पर आबादी की कमी की वजह कोई भी नहीं जान सका। कहा जाता है कि यहाँ पुरस्कार वाकयात रूनुमा हुए जिसकी वजह से ऐसा हुआ, मगर यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस जजीरे के मशहूर होने की महज यही एक वजह नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानी शक्ल से मुशाबहत रखने वाले मुजस्मे मौजूद हैं जिनका साइज नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है। ये इंसानी मुजस्मे किसने और क्यों बनाए, इसके बारे में भी आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका। इन पत्थरों ने भी आर्कियोलॉजिस्ट को परेशानी में डाल रखा है कि आखिर कैसे इतने सालों पहले इंसानों ने बगैर किसी मशीनी आलात के इतने बड़े पत्थरों को काटा होगा और इन पर इतनी बारीकी से काम किया होगा। ईस्टर आयरलैंड में मौजूद इन मुजस्मों की तादाद 900 बताई जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें इस जगह नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें किसी और जगह तैयार किया गया और यहाँ लाकर रख दिया गया, लेकिन इन्हें इसी जगह एक तरतीब से रखने के पीछे आखिर क्या वजह है। और सवाल ये भी है कि इतने बड़े और वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर किस तरह से लाया गया, इस बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं जान सके।
प्यारे साथियों, अब आपको भारत के एक पुरस्कार मंदिर के बारे में बताते हैं जिसका नाम कैलाश है। ये मंदिर भी आज से कई सदियां कबल तामीर किया गया, लेकिन इसकी कारकर्दगी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सदियों पहले तामीर किया गया ये मंदिर कई तरह के डिजाइन से भरपूर है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। बगैर किसी मशीन या टेक्नोलॉजी के इस तरह पहाड़ को काट कर तराशना इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ तक कि अगर आज का मॉडर्न इंसान भी इस तरह का मंदिर बनाना चाहे तो कई हजार मजदूर और अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मॉडर्न इंसान इसे सिर्फ छीनी और हथौड़े की मदद से बना ले। हमें इसे बनाने के लिए भारी मशीनों की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन इन मशीनों से भी इस तरह की उम्दा और बारीक कारीगरी कभी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन सदियों पहले लोगों ने इस पहाड़ को इतनी बारीकी से काट कर किस तरह बनाया, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। और दुनिया में इस तरह की उम्दा कारीगरी सिर्फ इसी मंदिर में देखने को नहीं मिलती, बल्कि लबनान में भी इस तरह के तराशे हुए पत्थर मौजूद हैं, जो कि सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है। माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि ये पत्थर कहीं और से काट कर बाद में यहाँ लाए जाते थे, मगर हजारों टन वजनी ये पत्थर आखिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और इन्हें इतनी बारीकी से कैसे काटा गया कि इन्हें देखने से ऐसा मालूम हो कि इन्हें मशीनों से काटा गया है। चंद अफराद मानते हैं कि इन अजायबात को मॉडर्न दुनिया के किसी इंसान ने तख्लीक किया, मगर साइंसदान और मुहक्किकीन ये बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि रिसर्च के दौरान ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पत्थर कई सदियां कबल तराशे गए थे। नाज़रीन, इसके अलावा मिस्र में साइंसदानों ने 4 टांगों वाली व्हेल की एक नई किस्म दरियाफ्त की है, जो 4 करोड़ 30 लाख साल पहले पाई जाती थी। अनोबस किस्म की इस व्हेल की हड्डियां पहली मर्तबा मिस्र के मगरबी सहरा में मिली थी, जबकि इस व्हेल की खोपड़ी गीदड़ के सर वाले उस देवता से मिलती है जिसे कदीम मिस्र में मुर्दों का रखवाला समझा जाता था। इसलिए इस कदीम व्हेल को अनोबस का नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक आज हमें मुख्तलिफ अकसाम की जो व्हेल्स दिखाई देती हैं, वो इर्तिका के एक तवील सफर से गुजर रही हैं, और 1 करोड़ साल पहले ये खुश्की पर रहने वाला, दूध पिलाने वाला एक जानवर हुआ करती थी। मिस्र में दरियाफ्त होने वाली व्हेल के फोसिल से मालूम होता है कि इसका वजन तकरीबन 600 किलोग्राम था और लंबाई 10 फुट थी। साइंसी जरीदे प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक इस व्हेल के जबड़े बहुत मजबूत हुआ करते थे और ये खुश्की पर चलने के अलावा पानी में तैर भी सकती थी। जिस मकाम से ये ढांचा मिला है वो एक सहरा है, लेकिन लाखों बरस पहले यहाँ समंदर हुआ करता था। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।